अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार है और वेट लॉस में भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। इसमें मैं डिफरेंट वेजिटेबल्स को यूज़ करके आपको मिक्स सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर आपने डालना है 1 कप जितना ऑयल यानी कि तेल। घी में भी बना सकते हैं लेकिन ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो इसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं 3 से 4 अदद कटे हुए बारीक बारीक प्याज। और प्याज डालने के बाद आपने इनको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको पका लेना है यानी कि कुक कर लेना है। आंच को आपने दरमियाना रखना है और प्याज को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 चम्मच ही पिसा हुआ लहसुन। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं दोनों की और आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने कूट के शामिल किया है। 1-1 चम्मच दोनों लिए हैं। सो अदरक और लहसुन का आपने पेस्ट डालने के बाद क्या करना है, इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 3 अदद टमाटर और 3 अदद टमाटर को आपने काट के डालना है। टमाटर डालने के बाद आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना है क्योंकि जब भी आप टमाटर डालते हैं ऑयल गर्म होता है सो छींटे उठती हैं, इसलिए आपने ध्यान से डालना है और फिर मिक्स कर लेना है। इसके बाद हरी मिर्चें मैंने ली थी 2 अदद, उनको मैंने कूट लिया था और कूटने के बाद इसमें शामिल किया है। आप सिंपल एज इट इज़ भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के, लेकिन कूटने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। लाल मिर्च मैंने डाली है 1.5 टेबल स्पून और इसके साथ साथ हल्दी मैंने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून जितनी, ठीक हो गया। और 1 टीस्पून दादर लाल मिर्चें यानी कि रेड चिली फ्लेक्स। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये दरमियाना नमक मिर्च है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ें डालने के बाद आपने मसाले को भूनना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है दरमियानी आंच के ऊपर तब तक जब तक मसाला भुन जाए। जब मसाला आपका भुन जाएगा उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 3 अदद आलू और इनको मैंने कट कर लिया था। जिस तरीके से आप आलू गोश्त के काटते हैं वैसे ही मैंने कट किया है। आलू डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच चला दें और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 छोटी प्याली जितने मटर लेने हैं और ये ताज़े मटर हैं। आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न बहुत जल्दी गल जाते हैं सो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ताज़े हैं तो वो परफेक्ट है। मैंने ताज़े यूज़ किए हैं 1 छोटी प्याली। और मटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है एंड आफ्टर दैट आपने इसके अंदर शामिल करनी है गाजर। गाजर को मैंने कट कर लिया और सारी चीज़ों को मैंने कट करने के बाद पानी में भिगो के रखा, वो इसलिए ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो और कोई भी चीज़ जो है वो बासी ना हो, फ्रेश रहे, ठीक हो गया। सो अब आपने क्या करना है और इनके अंदर जो भी धूल मिट्टी वगैरह रह गई है वो भी सारी निकल जाती है। सो गाजर मैंने डाली है और इसके बाद इसको मिक्स किया है, एक दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गोभी। फूल गोभी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सो अब मैंने 2 छोटे फूल लिए हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर फूल गोभी जो है वो कट करके डाल रही हूँ। मिक्स सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। अगर आपने मेरे वेट लॉस की रोटी को बनाया है, घर में आटा गूंदा है और वो आप ट्राई कर रहे हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड किया हुआ है, तो उसके साथ आप ये सब्ज़ी भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी है और सब्जियां तो हैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए सब्जियों को। सो इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, आपने इसको कंबाइन कर लेना है और ये मिक्स हो चुकी है। सो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने इसको कुछ भी नहीं करना है, कोई पानी कोई चीज़ नहीं डालनी है। आपने जस्ट इसको कवर करना है और धीमी आंच के ऊपर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल क्या करना है, तकरीबन आपने इसको 45 से 50 मिनट के लिए पकाना है धीमी फ्लेम के ऊपर यानी कि धीमी आंच के ऊपर। और हर 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आपने इस तरीके से इसके अंदर चम्मच चलाना है और इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम है ये श्रिंक होता जाएगा, साइज़ जो है कम होता जाएगा और आपकी सब्ज़ी जो है वो पकने की तरफ पहुँच जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं। और हर 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जब आप चम्मच चलाएँ तो थोड़ी सी आपने गाजर या मटर को चख लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको और आपने कितना पकाना है। ज़्यादातर ये 45 से 50 मिनट के अंदर सारी सब्ज़ी गल जाती है और 45 से 50 मिनट का ही रेशो रख के आप भी पकाइएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा इसको ज़रूरत है तो आप इसको 1 घंटे तक पका सकते हैं, डिपेंड करता है कि वेजिटेबल की क्वालिटी कैसी है। तो 45 से 50 मिनट के बाद मेरी मिक्स सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है, गल चुकी है। सो मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच, 1 टेबल स्पून में इसके अंदर ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने इकट्ठे
ही मिला के उसको पीस लिया था। अगर आपके पास सेपरेट है तो आपने 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है। अगर आप भी कंबाइन कर लेते हैं दोनों को कूट के तो 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा, ठीक है, जीरा धनिया पाउडर। और इसके बाद आपने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखा धीमी फ्लेम के ऊपर दम की आंच पे, और 5 मिनट के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इसके अंदर जो है गार्निशिंग करनी है। आप इसके अंदर डालिएगा फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, और ताज़ा लीजिएगा। हरे धनिए के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, तासीर इसकी ठंडी होती है, बहुत अच्छा होता है जिगर और मैदे के लिए। सो इसको भी ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। सो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी हमारी रेडी है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। सो लीजिए जनाब, माशाल्लाह मिक्स सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत मज़े की लग रही है और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े की थी। खाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग की है। सो ये बहुत ही मज़े की थी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।